13 नवंबर 2017 को विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी और उस स्थापना के बाद यहाँ पे विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा का अनावरण जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जो राज्यपाल है संतोष गंगवार के द्वारा किया जाएगा। और जैसे ही उद्घाटन होगा मूर्ति की प्रतिमा की अनावरण की जो है वो उसके बाद यहाँ पे सीधे मुख्यमंत्री संतोष गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल संतोष गंगवार यहाँ पहुंचेंगे। ये मंच बनाया गया है जहाँ से वो संबोधित करेंगे, जो छात्र हैं, जो प्रोफेसर्स हैं उन्हें संबोधित करेंगे। इसके साथ ही तमाम राज्य के जो मंत्री हैं और जनप्रतिनिधि हैं उन्हें आमंत्रित किया गया है इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। और जिस तरह से विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी, तो क्या किस तरह से यहाँ पे अभी कमियां हैं या फिर क्या कुछ दिक्कतें हैं, कुछ छात्र भी हम उनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक कुमार। क्या अभी जिस तरह से विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, क्योंकि यहाँ पे बिल्डिंग्स तो बन गई, आधारभूत संरचना भी है, तो कुछ कमी यहाँ देखने को मिलती है? आप लोग स्टूडेंट्स हैं जी। कमी जैसे हमारे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में थ्योरी करते हैं लेकिन प्रैक्टिकल के लिए लैब नहीं है, जो कि केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा जरूरी है प्रैक्टिकल का। हम लोग केमिकल्स का नॉलेज कैसे रख पाएंगे। और एक चीज़ है कि हमारा लाइब्रेरी का इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन गया लेकिन लाइब्रेरी स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक, वो कमी है। और बाकी टीचर्स थोड़े बहुत कम हैं। क्या अभी दिक्कत है, क्या कमी है? जो मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं यहाँ पे, कुछ मांग भी रखेंगे आप लोग? जैसा कि अभिषेक भाई ने बोला कि जैसे हम लोग केमिस्ट्री में हैं, हम लोग का लैब नहीं है, तो एक तो क्योंकि हम लोग मास्टर्स कर रहे हैं और मास्टर्स का स्टूडेंट अगर प्रैक्टिकल ना करे तो फिर क्या ही मास्टर्स करना फ़ायदा हुआ, क्योंकि आगे जाके अगर पीएचडी करेंगे और हमें पता ही नहीं रहेगा कि ब्यूरेट क्या है, पीपेट क्या है, तो मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ प्रैक्टिकल डिग्री लेने से फिर कोई फ़ायदा होगा। क्योंकि आगे जाके अगर हमें प्रोफेसर भी बनना रहा या फिर कोई स्कूल में एज अ टीचर भी हम बनेंगे, लेकिन अगर हम बच्चों को ही नहीं बता पाएंगे, मान लीजिए हम लोगों को केमिस्ट्री लैब में भेजा गया और खुद टीचर ना बता पाए, तो ये सबसे बड़ा अपमान होगा एज अ टीचर। तो ये सुधार करना चाहिए। और मानते हैं कि सरकारी है, सरकारी काम को होने में समय लगता है, बट एजुकेशन फील्ड में मैं मानूंगा कि एजुकेशन फील्ड में कोई भी चीज़ का डिले होना मतलब कोई भी बच्चों का करियर का भविष्य खराब करना। तो ये हमारे यूनिवर्सिटी को समझना चाहिए और मैं माननीय मुख्यमंत्री को ये मांग रख सकता हूँ कि थोड़ा ये सब चीज़ के बारे में सोचे। धन्यवाद। कुछ और भी छात्र हैं, क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं यहाँ पे और जो राज्यपाल है संतोष गंगवार भी पहुंचेंगे। स्थापना जब से हुई विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी की 2017 में स्थापना हुई थी और उसके बाद से आधारभूत संरचना जो यहाँ पे बिल्डिंग्स है वो तमाम चीजें हैं, लेकिन क्या ऐसी कमियां हैं जिसको लेकर के छात्रों को परेशानी है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे यूनिवर्सिटी में बच्चे यहाँ से सिर्फ डिग्रियाँ ही प्राप्त कर पा रहे हैं। इसके अलावा डिग्रियाँ प्राप्त करने के बाद बच्चे आगे करे तो करे क्या। हमें ऐसे मुद्दों पर भी सरकार को ध्यान देनी चाहिए, जैसे यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे उद्योग सेक्टर यानी सेकेंडरी सेक्टर पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत में अधिकतर लोग या तो प्राइमरी सेक्टर में जाना चाहते हैं या तो टर्सरी सेक्टर में जाना चाहते हैं। और टर्सरी सेक्टर जो होता है वहाँ पे लोग या तो शिक्षक बनेंगे या कुछ बड़ा, और प्राइमरी सेक्टर में लोग किसान वगैरह में इसी में काम करते रह जाएंगे। हम चाहते हैं कि बच्चा एजुकेशन प्राप्त करने के बाद, पढ़ने के बाद हमारी यूनिवर्सिटी में एक फार्म उद्योग खोला जाए, ताकि बच्चे यहीं से पढ़ाई करने के बाद उससे एक एडिशनल ज्ञान प्राप्त करें और यहीं से अपना एक बड़ा उद्योग लगाने का सोचे, जिससे हमारा भारत देश को हम लोग डेवलपमेंट की ओर ले जा सकते हैं। और बड़ा यूनिवर्सिटी के साथ साथ अगर एक उद्योग हर सेक्टर में, अगर केमिस्ट्री से रिलेटेड एक उद्योग खोला जाए, साथ ही साथ अगर कॉमर्स से रिलेटेड एक उद्योग खोला जाए, मतलब उसे आप चाहते हैं कि हर विभाग से प्रशिक्षण उसको एक उद्योग के रूप में मिले, ताकि लोगों को यहाँ एमएससी करने के बाद बेरोजगारी का सामना ना करना पड़े। हम सब जानते हैं कि आज के समय में बेरोजगार होना कितना बड़ा समस्या है। आजकल अभिशाप हो गया, ऐसा लगता है बेरोजगार। और शिक्षा प्राप्त करने के बाद बेरोजगारी, ये सबसे बुरी बेरोजगारी है। क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने के बाद हर किसी व्यक्ति का सवाल आता है कि आप पढ़ाई कर लिए, एमएससी कर लिए, मास्टर डिग्री ले ली है, पर आप क्या किए अभी तक। और इसका जवाब देने में हम सब जब असफल होते हैं तो दिल से बुरा लगता है हम लोगों को। हम सब चाहते हैं कि इस पर सरकार को बेहतर तरीका से कदम उठानी चाहिए। तो जो भी छात्र हैं, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी की स्थापना जब से हुई यूनिवर्सिटी की,
और पढ़ाई और तमाम जो कार्य है वो शुरू हो गए, डिग्रियां मिलना शुरू हो गई, लोगों जो छात्र हैं उन्हें डिग्री भी मिलनी शुरू हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो कमी है उन कमियों को लेकर के छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एमएससी के जो छात्र हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारे यहाँ लैब की व्यवस्था नहीं है, लैब में वो प्रैक्टिकल नहीं कर पाते हैं, और जब वह टीचर बनेंगे तो समझने की बात है कि जब टीचर बनेंगे तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, क्योंकि जब उन्हें ही जो आधारभूत शिक्षा है, जो लैब में जो जानकारियां उन्हें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, तो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे आगे चल के। ये एक बड़ा सवाल यहाँ के छात्रों का है। इसके साथ ही जो छात्रों ने सवाल जो उठाए कि जिस तरह से यहाँ डिग्री दी जा रही है, उद्योग का प्रशिक्षण भी एक होना चाहिए, ताकि जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी पर कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा, क्योंकि डिग्रियां मिलने के बाद बच्चे बेरोजगार हो जाते हैं और बेरोजगार रहते हैं, ऐसे में उन्हें कई कठिनाई उन्हें झेलनी पड़ती है। तो वो चाहते हैं कि यहाँ एक उद्योग का प्रशिक्षण हर सेक्टर, हर सब्जेक्ट का, जिस तरह से मान ले कि साइंस है या फिर आर्ट्स है या जिस तरह के जो भी विभाग है, उस विभागों में एक उद्योग को जो लेकर के एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम होना चाहिए, ताकि जो छात्र है वो आगे चल करके उस प्रशिक्षण के माध्यम से आत्मनिर्भर बने और बेहतर तरीके से उद्योग धंधा लगा सके और बेरोजगारी को पूरी तरह से खत्म कर सके। नरेंद्र निषाद, ईटीवी भारत, धनबाद।